जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मॉडल पेपर से एक एक क्वेश्चन को छांट के लेके आए हैं। आप लोग इसी के साथ अपने दिल और धड़कन को थाम के हाथ में पेन और रफ लेके बैठ जाएं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लगा रहे हैं, आप लोग भी साथ में लगाइए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या कह रहा है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा, कहने दो उसकी मर्जी। कह रहा 8 कॉट थीटा बराबर 15। ये कह रहा है बेटा 8 कॉट थीटा इक्वल टू 15। ठीक है, तो 2 + 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन 2 + 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान, और क्या कहा बेटा, कहा 1 + कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा और 2 माइनस 2 कॉस थीटा का मान क्या होगा यह बताना है। का मान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो यहां से देखना बेटा, यहाँ पे क्या होगा, कॉट थीटा दिया है 8 कॉट थीटा, 8 मतलब यहाँ पे इनटू होगा, तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा बेटा, हो जाएगा 15/8। ये हमको मिल गया। इसको यहां से सॉल्व करना शुरू करें। इन दोनों में से दो कॉमन है, दो कॉमन ले लें। 1 प्लस क्या बचेगा आप लोगों के सामने, साइन थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा। इतना बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और होगी तो हम होने नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना, देखो इसको पहले लिख ले रहे हैं बेटा, इनमें से दो कॉमन ले रहे हैं, तो दो कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा। इतना आप लोग कर लोगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यह होगा, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेटा कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया, कॉट थीटा का मान 15/8 है। कॉट थीटा का मान कितना है, 15/8 है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान 15/8 का स्क्वायर, तो 15 15 ही हम 225, 8 8 64। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से आप लोग क्या करिए, तहलका मचा दीजिए। क्या मचा दीजिए, तहलका, मतलब मस्त, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम एक एक क्वेश्चन छांट के लाए हैं जो पेपर में आया हुआ है, आ सकता है, इस बेस पे आ सकता है, और यह करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं करोगे तो पछताओगे, और हम चाहते नहीं कि तुम पछताओ। ठीक है, चलो आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तब वृत्त की त्रिज्या। देखना बेटा, यह एक क्या है, वृत्त है। यह क्या है, वृत्त। अब टेढ़ा बना होगा, कैसे बना होगा यह हमको नहीं पता, आप लोग देख लेना, हंसना मत, हंसना मना है। ठीक है, तो क्या है बेटा, यह जो होगा, ये पूरा, ये जो होगा ये क्या होगा, परिमाप होगा। ये पूरा होगा परिमाप। ठीक है, और इसके अंदर का भाग जो होगा बेटा, ये क्या होगा, ये पूरा क्षेत्रफल होगा। यह पूरा अंदर वाला जो भाग होगा ये क्या होगा, क्षेत्रफल। तो कहा है क्षेत्रफल जो है बेटा वृत्त का, वो परिमाप के बराबर है संख्यात्मक रूप से। कोई बात नहीं, परिमाप वृत्त का हम जानते हैं 2 पाई आर, और क्षेत्रफल हम वृत्त का जानते हैं पाई आर स्क्वायर, जानते हैं। तो क्षेत्रफल रखेंगे बेटा पाई आर स्क्वायर, और परिमाप 2 पाई आर। पाई से पाई गए मामा के घर, आर स्क्वायर से आर गए चाचा के घर, आर बराबर कितना बचेगा, 2। आर की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 2 होगी। आया समझ में। तो क्या कहते हैं, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। और आगे पूरा कर लेना तुम लोग खुद से। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तीसरा क्या कह रहा, तीसरा कह रहा है कि पता नहीं क्या कह रहा है, बिगड़ गया। त्रिभुज पी क्यू आर क्यू समकोण हो, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो साइन पी का मान होगा। एक त्रिभुज है बेटा पी क्यू आर, एक त्रिभुज है, इस टाइप का त्रिभुज होगा, इसका नाम है P, इसका नाम Q, इसका नाम R, और कहा भी है कि जो Q है ये समकोण है। ठीक है, और क्या कहा है, कहा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये वाला जो भाग होगा बेटा यह 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा PR प्लस QR बराबर 25। ये बेटा PR ये वाला और प्लस ए वाला दोनों मिला के कितना दिया है 25, PR प्लस QR ही दिया ना, PR प्लस QR 25। तो साइन P का वैल्यू पूछा है, साइन P का वैल्यू पूछा है, और PQ बराबर दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR बराबर दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, यह तो दिया है। अब समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज से देख लेना बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। तो PR प्लस QR करोगे यहां से, या अलग अलग वैल्यू निकाल लेना, तो यहां से हम कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना, लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से करोगे, चलो क्या होगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पी क्यू का पता है वैल्यू बेटा, पी आर का नहीं पता है ना क्यू आर का पता है, यहां से हम किसका वैल्यू निकालना चाहें, अगर पी आर का वैल्यू निकालें तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, यही होगा ना, तो यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, तो चलो कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ पे है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू पता है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब बाबू यहां से करेंगे हम इसको सॉल्व, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉलो होगा, तो क्या होगा 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, और बराबर क्या होगा 25 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना बेटा यहां से यह चीज, यहां भी प्लस में है क्यू आर स्क्वायर, यहां भी प्लस में है क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 का 625 हो जाएगा माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25, इतना कर लोगे आप लोग, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो करोगे क्योंकि अब माइनस में है तो 25 इधर आएगा, 625 माइनस 25 बराबर, ये माइनस उधर जाएगा 50 क्यू आर, कर लोगे इतना। एक मिनट देख ले बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, चलो ठीक है। अब यहां से इसको हम इधर लिख दे रहे हैं 50 क्यू आर बराबर 625 में से 25 घटाओगे बचेगा 600, तो क्यू आर बराबर कितना होगा बेटा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 बटे 50, 0 से 0 और 12 पंजे 60, क्यू आर बराबर आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, पी आर बराबर चाहिए, पी आर तो हम जानते पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर प्लस 12 बराबर 25, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर 12 में 25 में से 12 गया बेटा 13 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा तुम्हारा 13 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या था इसमें, तो वृत्त की कहाँ गया बेटा, साइन पी का वैल्यू, ठीक है, पी का वैल्यू साइन पी का वैल्यू, इतना सब पता हो गया, यह पी है, इसके लिए यह लंब होगा, यह कर्ड होगा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड, यही होता है, लंब बटे कर्ड यही होता है ना, तो साइन पी बराबर हो जाएगा साइन पी का लंब बटे कर्ड, यह लंब होगा या कर्ड होगा 12 बटे 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो इसको मिटाते हैं, नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगले क्वेश्चन की क्या फरमाइश है आप लोगों के लिए या
हमारे लिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। बेटा क्वेश्चन कह रहा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा बिंदु Q से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बताना है। अब बाबू मेरे लाल, जो तुम समझ सको, यह वृत्त है तो है और नहीं है तो मान लेना, क्या है, वृत्त है, और एक क्या है, इसका केंद्र है, इसका नाम दे देते हैं O। यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लिया, यहां पे एक बिंदु है जिसका नाम है Q। अब इससे बेटा इस पर एक स्पर्श रेखा गया है, इससे ऐसे एक स्पर्श रेखा गया है, और कहा है इस केंद्र से इस बिंदु की दूरी, बिंदु किसकी, बिंदु Q की दूरी, ठीक है बेटा, कुछ दिया है, कितना दिया है, कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये वाला दिया है 24 सेंटीमीटर, भाई दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर, और बाबू यहां से इसको हम मिला देते हैं, हो जाएगा त्रिज्या, यहाँ पे मान लिया O है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, तो OP का मान पूछा है, यही होगा इसका त्रिज्या। तो बाबू जानते हैं केंद्र से अगर इसकी स्पर्श रेखा पे कोई चीज जाती है तो यहाँ पे लंब होता है, यहाँ पे होगा 90 अंश, इसके लिए यह कर्ण होगा होगा और इसमें से पाइथागोरस समकोण त्रिभुज है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक है, तो क्या होगा, ये कर्ण होगा, हाँ, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर कर देना आप लोग, तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से लिखना, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत होगी तो होने नहीं देंगे, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कितना दिया, 25, तो 25 का स्क्वायर, OP कितना दिया है, नहीं दिया, हमें ज्ञात करना जो कि त्रिज्या है, PQ कितना दिया है बेटा, 24 का स्क्वायर, ठीक है, 25 25 संयम 625, और यहाँ पे OP का स्क्वायर और 24 का होता है बेटा 576, तो 625 माइनस 576 बराबर OP का स्क्वायर, इसको इधर लिख दे रहे हैं, OP का स्क्वायर बराबर 625 में से 576 जब घटा दोगे तो बचेगा 49, तो OP जब लाओगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो जो त्रिज्या होगी इसकी R होगी वह 7 सेंटीमीटर होगी, इसके पूछने का मतलब यही था, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसका भी तुम लोग रफा दफा एकदम बैठ के कर दिए होगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाया होगा। चलो ठीक है, एकदम मजा आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसके बाद देखेंगे भाई अगले क्वेश्चन की क्या फरमाइश है, फिर उस हिसाब से उसको भी सॉल्व किया जाएगा। इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तब सॉन्ग नहीं सुना है कोई, चलो अगले क्वेश्चन पे देखा जाएगा। हाँ, दिए गए चित्र में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC बी नहीं कोण ABC 90 अंश, AC बराबर 15, AB बराबर 12, BC का मान निकालना है। बेटा एक त्रिभुज दिया, सेम क्वेश्चन ऐसे हम लोग किए हैं, ABC यह 90 अंश दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है AC 15 AB 12, AC 15 सेंटीमीटर और AB 12 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू निकालना है, BC का वैल्यू, चलो ठीक है बेटा कर लोगे आप लोग। क्या होगा, AC का स्क्वायर लिखना बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर कर लोगे। तो यहां से देखना बाबू, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर बराबर होगा मेरे लाल AC का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर बराबर होगा 15 15 225 माइनस 12 144, तो यहां से BC का स्क्वायर जब निकालोगे बेटा तो यहाँ पे कितना, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, यहाँ 1 उधार लोगे, कितना होगा 11, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, यही बचेगा BC का स्क्वायर। तो कुछ दिया तो है नहीं यहाँ पे,
15 15 225, 12 12 144। घटाओगे 5 में से 4 गया 1, एक उधार है यहाँ पे, एक बचेगा 11, 11 में से 4 गया 7। एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ पे 2 है ना, वो तो लिए नहीं थे, 12 था, 81 होगा, सॉरी। तो BC बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 9। BC की लंबाई पूछा था, कितना होगा? 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 में से 4 घटाए थे ना, एक उधार तो लिए नहीं थे, और उसी में हम लोग, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। बहुत अच्छी तरीके से अभी समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब तुम लोग देखते ही कर दोगे। चलो आ जाओ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा कि 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा दिया बेटा। 5 tan थीटा इक्वल टू 4 दे दिया है, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा, यहाँ पे 5 दिया बेटा, और प्लस -3 cos थीटा, -3 cos थीटा अपान यहाँ पे क्या दिया है? 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा और प्लस 2 cos थीटा, ये दिया है। यहां से बाबू tan थीटा का वैल्यू निकालोगे, हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसमें क्या करना? cos थीटा से भाग दे देना, ठीक है। लिखना cos थीटा से भाग देने पर, तो बाबू जब भाग दोगे तो देखना, एक मिनट, 5 तो 5 रहेगा, साइन हो जाएगा, साइन बटे कॉस, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -3 कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे tan थीटा होगा, यहाँ पे प्लस 2 होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। अब करोगे बेटा, यहाँ पे 5 इंटू tan थीटा का वैल्यू 4/5, तो रख देना -3, यहाँ पे भी बेटा वही होगा 4/5 और प्लस 2, 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, कितना बचेगा? 4 -3/4 प्लस 2, 1/6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब चाहो तो हवा में उड़ा दो बल्ले बल्ले करके। चलो ये मिटाते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x का वैल्यू बताइए, ठीक है। एक ट्रेंगल दिया बेटा इस टाइप का, और मान हम तो दिया नहीं कुछ, 5x दिया, यहाँ पे 4x दिया, नाम नहीं दिया, मान तो दिया। यहाँ पे दिया बेटा 70, और x का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पे मान लेना a, यहाँ पे मान लेना b, यहाँ पे c। तो देखो बेटा पूरा अगर देखोगे तो 180 होगा, इसमें से 70 घटा दोगे तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो त्रिभुज के 3 अंतर कोणों से कर लेना, 5x प्लस 4x और कितना 110 दिया है, किसके बराबर होंगे बेटा? त्रिभुज के 3 अंतर कोणों का योगफल 180 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9x, यही होगा ना, बराबर 180 और माइनस कितना बेटा? 110, तो 9x बराबर 180 में से 110 घटाओगे, कितना बचेगा? 70। तो x बराबर बेटा आ जाएगा 70/9, कितना आ जाएगा? 70/9 आ जाएगा। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन गलत दिया, आप लोग ध्यान दे देना, यहाँ पे 72 रहेगा, तो 72 जब रहेगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 108 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 108 रहेगा, 108 रहेगा, तो यहाँ पे बेटा आएगा 72, तो x बराबर 72/,
9, 9 अठे 72, एक्स बराबर आएगा 8 डिग्री। बेटा क्वेश्चन गलत दिया, यहाँ 72 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो एक्स बराबर, एक्स का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 8 अंश आ जाएगा। चलो इसको भी नोट करो आप लोग, फिर चलेंगे इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, नहीं तो गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है बेटा, आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करो, हम जल्दी से जल्दी और क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।